हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस पे। फ्रेंड्स, मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। इस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बनी बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज का टॉपिक है यूपी बोर्ड क्लास 12th एंड 10th हिंदी इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चन, जिनमें आपके प्रश्न दिए हैं। शुक्ल युग के कृतियों के प्रयुक्त शैली कौन कौन सी थी, मतलब शुक्ल युग में किस प्रकार की शैली उपयोग की जाती थी। तो इसका आंसर है, इस युग की कृतियों की मुख्य रूप से घोषणात्मक, भावात्मक, व्यंजनात्मक, विवेचनात्मक व विवरणात्मक शैली का उपयोग की जाती थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शुक्ल युग की प्रमुख पत्रिकाओं के नाम बताइए। तो शुक्ल युग की प्रमुख पत्रिकाओं का नाम साहित्य संदेश, कर्मवीर, सरोज, हंस, आदर्श आदि हैं। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न, प्रगतिवादी युग के प्रथम वर्ग के साहित्यकार के नाम बताइए। तो प्रगतिवादी युग के प्रथम वर्ग साहित्यकार थे दिनकर, शांतिप्रिय द्विवेदी, यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवत चरण वर्मा, जैनेन्द्र, वासुदेव शरण अग्रवाल आदि। इसके बाद प्रश्न है नेक्स्ट, प्रगतिवादी युग के प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि मार्क्सवाद, भाषा की सशक्तता, नवीन भाषा शैली का विकास तथा यथार्थ आदि प्रगतिवादी की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि प्रगतिवादी युग के प्रमुख पत्रिकाओं के नाम लिखिए। तो प्रगतिवादी युग के प्रमुख पत्रिकाएं सारिका, गंगा, कदम्बनी व धर्मयुग आदि पत्रिकाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक युग की समय सीमा को बताइए, मतलब कि आधुनिक युग की समय निर्धारण क्या थी। तो आधुनिक युग की समय सीमा बताइए। आधुनिक युग की समय सीमा सन 1947 से वर्तमान अभी तक है। आधुनिक युग के किन्हीं 3 लेखकों के नाम लिखिए। तो आधुनिक युग के 3 लेखक लक्ष्मी नारायण लाल, विष्णु प्रभाकर, धर्मवीर भारती। 38वां प्रश्न है, हिंदी गद्य की प्रमुख विधा के नाम लिखिए। तो हिंदी गद्य की प्रमुख विधा है निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, डायरी। इसके बाद है यात्रावृत्त, भेंटवार्ता, पत्र साहित्य व गद्य काव्य आदि हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें दिया है, विषय और शैली की दृष्टि से निबंध के प्रमुख कितने भेद हैं, इनके नाम लिखिए। तो विषय और शैली की दृष्टि से निबंध के निम्नलिखित 4 भेद हैं, जिनमें से पहला है आपका विवरणात्मक निबंध, दूसरा है वर्णनात्मक निबंध, तीसरा है विचारात्मक निबंध और चौथा है भावात्मक निबंध। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतेंदु युग के निबंधकारों के नाम लिखिए। तो भारतेंदु युग के निबंधकार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त भारतेंदु युग के निबंधकार थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका, द्विवेदी युगीन की 2 निबंधकारों के नाम लिखिए, मतलब कि द्विवेदी युग के 2 निबंधकार के नाम लिखिए। तो ये थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी व सरदार पूरण सिंह। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु जी के 2 निबंधों के नाम लिखिए, मतलब भारतेंदु जी द्वारा लिखित 2 निबंध के नाम। तो इसमें है मदालसा व सुलोचना भारतेंदु जी की प्रमुख 2 निबंध
संग्रह हैं। इसके बाद है शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकारों के नाम लिखिए। तो शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, पीताम्बरम दत्त व बर्थल आदि। नेक्स्ट प्रश्न है महादेवी वर्मा व वासुदेव शरण अग्रवाल किस युग के लेखक निबंधकार हैं? तो महादेवी वर्मा व वासुदेव शरण अग्रवाल शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं। किस युग के? तो वो हैं शुक्लोत्तर युग के। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें नेक्स्ट प्रश्न हमारा है हिंदी की पहली मौलिक कहानी कौन सी है? हिंदी की पहली मौलिक कहानी का नाम पूछा है। तो ये थी किशोर लाल गोस्वामी कृत इंदुमती को हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कहानी के कौन कौन से तत्व होते हैं? तो कहानी के निम्नलिखित तत्व होते हैं। पहला शीर्षक, दूसरा पात्र व चरित्र चित्रण, तीसरा कथानक व कथा वस्तु, इसके बाद संवाद, इसके बाद देश काल व वातावरण, फिर भाषा शैली और लास्ट होता है सातवां उद्देश्य। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कहानी के प्रमुख विशेषताएं समझाइए। तो इसका आंसर है लघु, कथानक, पात्र व चरित्र चित्रण, भाव अथवा संवेदना, प्रस्तुतिकरण, निश्चित उद्देश्य कहानी की मुख्य विशेषताएं हैं। इसके बाद है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियों के नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियां थीं आकाशदीप्त, ममता, पुरस्कार, मधुआ व चित्र मंदिर व गुंडा आदि। नेक्स्ट है रामचंद्र जी की पहली कहानी का क्या नाम था? पहली कहानी का नाम पूछा है। तो इनके द्वारा पहली कहानी थी स्रोत। इनकी पहली कहानी स्रोत थी। इसके बाद हमारा प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास व उसके लेखक के नाम लिखिए। तो हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का क्या नाम था? परीक्षा गुरु, और इसके लेखक थे श्रीनिवास दास। नेक्स्ट है प्रेमचंद्र के किन्हीं दो उपन्यास के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद्र जी द्वारा दो उपन्यास है, सबसे बहुत ही चर्चित है, सभी लोग जानते होंगे, गबन व गोदान। नेक्स्ट प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के उपन्यास के नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद के दो उपन्यास थे, पहला था कंकाल और दूसरा था तितली। नेक्स्ट प्रश्न है देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित दो उपन्यास के नाम बताइए। तो पहला था चंद्रकांता संतति व भूतनाथ। देवकी नंद खत्री द्वारा दो उपन्यास लिखित है। फिर है परख तथा जहाज की पंछी उपन्यास के लेखक के नाम बताइए। तो परख उपन्यास के लेखक हैं जैनेन्द्र व तथा जहाज के पंछी उपन्यास के लेखक हैं इलाचंद्र जोशी जी हैं, इलाचंद्र जोशी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है प्रेमचंद्रोत्तर युग के किन्हीं दो उपन्यासकारों के नाम लिखिए। तो प्रेमचंद्र युग के दो उपन्यासकार थे जैनेन्द्र कुमार व इलाचंद्र जोशी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है नाटक को रूपक क्यों कहा जाता है? तो नाटक में पात्र और घटना को अन्य पात्र व घटनाओं पर आरोपित किया जाता है, इसलिए इसे रूपक कहा जाता है। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसमें प्रश्न दिया है हिंदी के प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिए। तो हिंदी के प्रमुख नाटककार थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, हरिशंकर प्रेमी और थे फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र, भीष्म साहनी आदि। ये जो थे हिंदी के प्रथम नाटककार थे। फिर इसके बाद प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की प्रमुख नाटकों के नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक है
चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु और ये करुणालय आदि इनकी प्रमुख नाटक है। रक्षाबंधन व सिंदूर की होली किस विधा की रचनाएं हैं वह इनके लेखक के नाम भी लिखिए। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, रक्षाबंधन व सिंदूर की होली नाटक विधा की रचना है और इसके लेखक हैं हरिशंकर प्रेमी और तथा लक्ष्मी नारायण मिश्र। मतलब कि जो ये रक्षाबंधन के हैं लेखक हैं वो हरिशंकर प्रेमी जी हैं और सिंदूर की होली ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। आपका नेक्स्ट प्रश्न दिया है, हिंदी एकांकी के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी के एकांकी का जनक माना जाता है। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हिंदी के प्रमुख एकांकीकारों के नाम लिखिए। तो हिंदी के प्रमुख एकांकीकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, पंडित उदय नारायण भट्ट, सेठ गोविंद दास व जगदीश माथुर, विनोद रस्तोगी व लक्ष्मी नारायण मिश्र आदि हैं। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर की जिसमें दिया है हिंदी के प्रथम एकांकी के नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक घुट हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है। अब दिया है कि आलोचना किसे कहते हैं? किसी वस्तु का, तो इसका आंसर हो जाएगा किसी वस्तु का सूक्ष्म अध्ययन करना जिससे उसके गुण दोष प्रकट हो जाए उसे आलोचना कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में आधुनिक पद्धति के आलोचना का आरंभ कब से माना जाता है? तो हिंदी में आधुनिक पद्धति की आलोचना का प्रारंभ भारतेंदु युग में लाला श्रीनिवास दास के समयोगिता स्वयंवर नामक नाटक की आलोचना से माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, छायावादी युग के सबसे प्रमुख आलोचक के नाम लिखिए। छायावादी युग के सबसे प्रमुख आलोचक के नाम पूछा है तो जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावादी युग के प्रसिद्ध आलोचना लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 आलोचक लेखकों के नाम बताइए। तो 4 आलोचक लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी व महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रमुख आलोचकों के नाम लिखिए। मतलब द्विवेदी युग से संबंधित जो लेखक थे उनका नाम लिखिए। तो द्विवेदी युग के प्रमुख आलोचक लेखक हैं बाबू श्याम सुंदर दास, पद्म सिंह शर्मा व आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक रचना के नाम लिखिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचनाएं हैं मेरी आत्मकथा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के किन्हीं 2 रेखा चित्र के नाम लिखिए। तो रेखा चित्रकार के नाम है पूछा है जिसमें महादेवी वर्मा व अमृत राय हिंदी के प्रमुख 2 रेखा चित्रकार थे। अब आपके देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, जीवनी किसे कहते हैं? जीवनी किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग उत्तर में, किसी महान व्यक्ति के जीवन की जन्म से मृत्यु पर्यंत सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को जब कोई लेखक प्रस्तुत करता है तब वह विधा जीवनी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवनी लिखने वाले किसी एक लेखक तथा उसकी एक रचना के नाम लिखिए। तो इसमें हम स्वतंत्र किसी को भी लिख सकते हैं, नाम नहीं पूछा है तो लिखेंगे कि जीवनी लिखने वाले लेखक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी और इनकी रचना का नाम है पंडित सत्यनारायण की जीवनी। अब है रामविलास शर्मा किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो रामविलास शर्मा जीवनी लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं, मतलब कि ये जीवनी लिखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध जीवनी लेखक के नाम लिखिए। तो प्रसिद्ध जीवनी लेखक हैं गुलाब राय, रामनाथ सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा व अमृत राय। अब है 2 डायरी विधा लेखक के नाम बताइए। तो
श्री राम शर्मा व धीरेन्द्र वर्मा दो डायरी विधा के लेखक हैं। गद्य काव्य किसे कहते हैं? गद्यात्मक भाषा के माध्यम से किसी भावपूर्ण विषय पर की गई काव्यात्मक अभिव्यक्ति गद्य काव्य कहलाती है। यात्रावृत्त किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है लेखक अपने द्वारा की गई किसी यात्रा के अनुभव का वर्णन करता है तो उसे यात्रावृत्त कहा जाता है। अब है दो यात्रावृत्त लेखक व उसकी एक कृति के नाम लिखिए। तो दो यात्रावृत्त लेखक राहुल संकृत्यायन व मोहन राकेश। इनकी रचना क्रमशः है साधुकड़ी शास्त्र व आखिरी चट्टान। साधुकड़ी शास्त्र ये राहुल संकृत्यायन द्वारा राहुल संकृत्यायन की है व मोहन राकेश द्वारा आखिरी चट्टान। अब है कि ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है? तो ठेले पर हिमालय यात्रावृत्त विधा की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भेंट वार्ता अथवा साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? तो किसी से भेंट करके उसकी परिचय जानने का प्रयास भेंट वार्ता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र के नाम बताइए। तो हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र है कौन सा है? देखिए समाचार सुधावर्षण। अब है हिंदी के दो रिपोर्टाज लेखक के नाम लिखिए। तो विष्णु प्रभाकर व प्रभाकर माचवे दो प्रमुख रिपोर्टाज लेखक हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हंस पत्रिका के संपादक के नाम बताइए। तो हंस पत्रिका के संपादक प्रेमचंद्र जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कर्मवीर किस युग की पत्रिका है तथा यह कहाँ से प्रकाशित होती है? कर्मवीर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि कर्मवीर शुक्ल युग की पत्रिका है। यह जबलपुर से, कहाँ से? ध्यान दीजिएगा, जबलपुर से प्रकाशित होती थी। अब नेक्स्ट है धर्मयुग। धर्मयुग, इसमें कर्मवीर था, ये धर्मयुग है। धर्मयुग पत्रिका का संपादक के नाम बताइए। तो धर्मयुग के लेखक हैं, संपादक हैं धर्मवीर भारती जी हैं। और आपका ये नेक्स्ट प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के संपादक के नाम लिखिए। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे बताइएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे।